किसी को डाउट है कुछ? सर थोड़ा सा ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बताना वो मतलब लिक्विडिटी पार्ट ही बता दीजिए, बेटर है लिक्विडिटी। ठीक है, लिक्विडिटी टॉपिक पे हम सेशन करते हैं आज, ठीक है। तो सबसे पहले लिक्विडिटी के बेसिक से लेके चलता हूँ आपको कि लिक्विडिटी होता क्या है। लिक्विडिटी एक तरीके से बताऊँ इजी लैंग्वेज में, तो लिक्विडिटी एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर बायर से सेलर्स को ट्रैप किया जाता है, ठीक है। जहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स रह सकते हैं या आप कह सकते हो पेंडिंग स्टॉप लॉसेस रह सकते हैं। ऐसे एरियाज जहाँ एग्रेसिव जो बायर्स होते हैं, एग्रेसिव जो सेलर्स होते हैं, उनको ट्रैप किया था, वही एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो लिक्विडिटी होता है। लिक्विडिटी इज़ अ नॉर्मल एरिया टू ट्रैप बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है। इससे बचने का तरीका बहुत सारे होते हैं, पर मोस्ट पीपल बच नहीं पाते क्योंकि उनको आता नहीं है लिक्विडिटी फाइंड आउट करना, ठीक है। तो लिक्विडिटी इससे पहले बताओ तो होती दो टाइप्स की है। दो टाइप्स की लिक्विडिटी होती है, एक होती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी, एक होती है इंटरनल लिक्विडिटी। एक्सटर्नल इंटरनल नाम से ही आप समझ जाओगे कि होता क्या है। एक्सटर्नल मतलब जो एक अच्छे हेल्दी हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड में बनती है, और इंटरनल लिक्विडिटी वो हो गई जो किसी माइनर ट्रेंड में बनती है, इंटरनली बनती है, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सटर्नल इंटरनल को अगर बता के चले तो कुछ ऐसा सा सिनेरियो बनेगा। ये अगर हम हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड लेके चले, ठीक है, तो ये हो गया हमारा हायर टाइम फ्रेम का। फॉर एग्जांपल ले सकते हो आप, ये 4 आवरली का ट्रेंड है। इसी के अंदर हम लोग छोटा ट्रेंड भी लेके चल सकते हैं। ऐसा कुछ एक ट्रेंड बन सकता है जिसको हम कह सकते हैं माइनर ट्रेंड, ठीक है, इस तरीके का। तो इसी में हमारी लिक्विडिटी बनेगी, इसी टाइप की हमारी लिक्विडिटी बनेगी, वो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले लिक्विडिटी हर जगह है मार्केट में, कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे, किसी भी लो पे, किसी भी हाई पे, लिक्विडिटी हर जगह है मार्केट में। बस आपको ये देखना है कि कहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है, कहाँ पर लिक्विडिटी अभी भी पेंडिंग है, ठीक है। बस यही हमको जानना होता है, और जिसने ये जान लिया वो बहुत बढ़िया तरीके से लिक्विडिटी को ट्रेड कर लेगा, ठीक है। तो ये हाई हो गया, ये एक्सटर्नल लो हो गया, ये हाई हो गया, ये लो हो गया, ये कोई भी हाई लोज हैं, सब पे लिक्विडिटी पेंडिंग है, ठीक है, सब पे लिक्विडिटी पेंडिंग है। ये वाली जो लिक्विडिटी होती है हाई की, वो तो ग्रैब आउट हो जाती हैं क्योंकि ये वीक लोज होते हैं, सॉरी वीक हाइज होते हैं। और अप ट्रेंड में वीक हाइज हमेशा ब्रेक होता है, अप ट्रेंड में वीक हाइज ब्रेक होता है, मतलब अप ट्रेंड में क्या होता है, अप ट्रेंड में हायर हाइज हायर लोज बनते हैं। तो हायर हाइज बनेंगे तो वीक जो हाइज होते हैं वो वीक रहते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं, तो यानी लिक्विडिटी मोस्ट प्रोबेबली स्वीप आउट हो जाती है, ठीक है। जो लोज की लिक्विडिटी है वो इंटैक्ट होती है। अगर आपको लोज की लिक्विडिटी जाननी है, कैसे ग्रैब मतलब टेक आउट होती है, तो उसके लिए लिक्विडिटी ग्रैब, लिक्विडिटी स्वीप, ये सब टॉपिक्स आपको क्लियर करने पड़ेंगे जो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो लोज की लिक्विडिटी इंटैक्ट रहती है, लोज की लिक्विडिटी को ही हमको समझना होता है क्योंकि ट्रेड हमारा यहीं से बनेगा, ट्रेड हमारा यहीं से बनेगा। तो इसमें भी दो टाइप के, 2 या 3 टाइप्स की लिक्विडिटी आती है। मैं आपको उसका पहले वो बता देता हूँ जिससे हम आगे बढ़ें। पहली होती है इक्वल लोज फॉर्मेशन, ठीक है। मान लो इक्वल लोज बने हैं, कि मान लो ये टाइप के इक्वल लोज बने हैं, तो इक्वल लोज जब भी होते हैं तो उसके नीचे लिक्विडिटी होती है, ठीक है। अगर इक्वल लोज ग्रैब हो जा रहे हैं इस तरीके से, मान लो ये लो था हमारा, ये ग्रैब हो जा रहा है, तो ये लिक्विडिटी ग्रैब हो जाएगा। और अगर लिक्विडिटी ग्रैब हो जाता है तो यहाँ पर अगर ये लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिल जाता है, ठीक है, तो ये एक अच्छा डिमांड भी बन जाएगा ट्रेड करने के लिए। एक इस टाइप की लिक्विडिटी। एक होती है हमारी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई ट्रेंड लाइन है, देखो ये ट्रेंड लाइन है, इसकी लिक्विडिटी अगर इसमें इसमें कैसे ट्रेड किया जाता है, इसमें फॉर एग्जांपल ले लो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं, ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं, एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ये हुआ है हमारा, एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ये हुआ है, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी पेंडिंग है। ये जो लो है फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, इसके लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुई है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी पेंडिंग है जो भी ग्रैब नहीं हुई है, तो बहुत इजी और अच्छी ट्रेड मिल जाएगी हमको इस लो पे। ध्यान देना, इस लो पे बहुत इजी और बहुत अच्छी ट्रेड मिल जाएगी क्योंकि ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी अभी भी इंटैक्ट थी, वो भी स्वीप आउट होगी, और ऊपर से जो हमको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिला है एज ए इंड्यूसमेंट, ये लेवल में मिलेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से ट्रेड किया जाता है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी में। इक्वल लोज इक्वल हाइज में ऐसे ट्रेड किया जाता है, एक फॉर एग्जांपल हाइज बनते हैं, ठीक है, अगर वो ग्रैब नहीं हुए हैं तो यहाँ ट्रेड नहीं बनेगा। ये एक बहुत अच्छा ट्रैप का एरिया होता है। जो एंट्री कहाँ बनेगी, इसके ऊपर कोई डिमांड या सप्लाई होगा वहाँ एंट्री हमारी बनेगी, ठीक है। इस तरीके से इक्वल हाइज इक्वल लोज में ट्रेड किया जाता है। और एक और तरीका होता है इसको ट्रेड करने का, अगर फॉर एग्जांपल ले लो ये स्वीप हो गया, ठीक है, ये जो हाई था वो स्वीप हो गया,
ठीक है। तो अगर ये स्वीप हो चुका है, ये स्वीप होने के बाद ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया डाउन साइड के लिए, ठीक है, डाउन साइड के लिए ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, तो ये जो स्वीप जोन बनेगा ना भाई बहुत स्ट्रांग बनेगा, ये स्वीप जोन बहुत अच्छा बनेगा। तो इस तरीके से भी एक ट्रेड बनती है इक्वलाइज इक्वल लोज में। इक्वलाइज इक्वल लोज मैंने समझा दिया, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी मैंने समझा दिया किस तरीके से होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जिसमें जिस लिक्विडिटी को लोग नहीं समझ पाते हैं वो होती है हमारी ट्रेंड लिक्विडिटी। फॉर एग्जांपल एक हायर ट्रेंड चल रहा है, अब ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, अब ट्रेंड चल रहा है, लोग अब ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, लोग कहते हैं ठीक है अब ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी फॉर्म नहीं हो रही है, इक्वल लोज फॉर्म नहीं हो रहे हैं, और वो कोई भी जोन पे कूद जाते हैं ट्रेड लेने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर उनको अच्छा जोन लगा, यहाँ पर वो कूद गए ट्रेड लेने के लिए। बट मैं अभी फिर से यहीं पर समझा रहा था कि हर लो के नीचे, हर हाई के नीचे लिक्विडिटी पेंडिंग है, तो इस लो के नीचे भी लिक्विडिटी पेंडिंग है। बट ट्रेड कब लेना है, ठीक है, ट्रेड कब लेना है, अगर इस जोन ने कोई लिक्विडिटी ग्रैब किया होगा तो ट्रेड लेना है, नहीं किया होगा तो छोड़ दो, कितना भी अच्छा इंबैलेंस हो कुछ भी हो छोड़ दो, ये वर्क करेगा एज एन इंड्यूसमेंट, ठीक है। इंड्यूसमेंट क्या होता है, इंड्यूसमेंट इज अ लिक्विडिटी टू ट्रैप अर्ली बायर्स एंड अर्ली सेलर्स। जिस ट्रेडर को ज़्यादा जल्दी है ना उनको ट्रैप करने के लिए होती है इंड्यूसमेंट, ठीक है, बस यही है। उसके बाद क्या होता है, ये वाले जोन को ट्रेड किया जाएगा इस केस में। अगर ऐसा कुछ है, आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब नहीं है, तो ये अब देखो, अब दो डाउट इसमें आ रहे हैं और, ठीक है, मैं आपको पक्का आ रहे होंगे। एक होता है कि भाई इंड्यूसमेंट कहाँ कहाँ पर देखना है, कहाँ कहाँ पर नहीं देखना है, और किस तरीके से इंड्यूसमेंट देखना है। तो भाई इंड्यूसमेंट क्या हुआ, इंड्यूसमेंट होती है एक लिक्विडिटी, एक ऐसे रीज़न या ऐसे लो की या ऐसे हाई की लिक्विडिटी जो ग्रैब या स्वीप नहीं हुई है, वो होती है इंड्यूसमेंट। फॉर एग्जांपल लेके चलें, ये हमारा एक लो था, ठीक है, यही हमारा रिसेंट लो था, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, प्राइस यहीं पर ट्रेड कर रहा है, कोई इसके बाद नया लो हाई नहीं बना है, ठीक है। तो किस तरीके से ट्रेड होगा, अगर ये लिक्विडिटी पीओआई है, लिक्विडिटी फ्री सॉरी ग्रैब पीओआई है, मतलब एक किस तरीके से समझाओ, एक मिनट में कोई चार्ट दिखाता हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि हमारा ये जोन है, ठीक है, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया हमारा, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, तो इसके लिए लिक्विडिटी पीओआई ये वाला रहेगा। मतलब ये एक तरीके से अगर देखो तो इस तरीके से ट्रेंड बनाए, ये हाई, ये लो, ये हाई, ठीक है, इस तरीके से ट्रेंड बनाए। ट्रेड अगर इस, एक मिनट, ठीक है, ट्रेड अगर हमको इस लो पे करना है तो या तो हमें इंड्यूसमेंट देखना पड़ेगा, अगर लिक्विडिटी फ्री पीओआई नहीं है, लिक्विडिटी ग्रैब पीओआई नहीं है, तो हमें इंड्यूसमेंट देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमको ये लिक्विडिटी फ्री पीओआई मिल रहा है तो हमको किस तरीके से ट्रेड करना है वो देखो। फॉर एग्जाम्पल इस जोन पर लिक्विडिटी ग्रैब हो चुका है, लिक्विडिटी ग्रैब हो चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है जो लिक्विडिटी लो ने बनाई थी उसको ग्रैब करके प्राइस ऊपर जा रहा है, तो इंड्यूसमेंट ऑलरेडी बीन स्वेप्ट, इंड्यूसमेंट ऑलरेडी यहाँ नहीं बचा है, ठीक है, लिक्विडिटी यहाँ नहीं बची है। इंड्यूसमेंट उस केस में बचेगा अगर मान लो फॉर एग्जांपल ये जो दूसरी वाली लिक्विडिटी ग्रैब वाली विक है ये नहीं होती, फॉर एग्जांपल ये नहीं होती, इसी के ऊपर से यहाँ से कहीं से रिवर्स कर जाता ये प्राइस, तो ये लिक्विडिटी पीओआई रहता, यहाँ 100% लिक्विडिटी पेंडिंग रहती और ये वर्क करता हमारा एज एन इंड्यूसमेंट इसके नीचे वाले जोन के लिए। नीचे वाला जोन कैसे ट्रेड करना है, इंड्यूसमेंट मिलता है तो हमेशा हेल्दी ट्रेंड मार्क करो, किस तरीके ट्रेंड चल रहा है, ये इंड्यूसमेंट है तो इसके नीचे आपको कहीं पर जोन मिलेगा ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से, तो कहाँ था मैं अभी था हमारा 3 टाइप की लिक्विडिटी मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी। पहली हमारी है इक्वल हाइज इक्वल लोज लिक्विडिटी, किस तरीके से ट्रेड करते हैं मैंने ये बताया। दूसरी है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, किस तरीके से ट्रेड करते हैं वो बताया। दूसरी है ट्रेंड लिक्विडिटी, ट्रेंड जब मार्केट चल रहा होता है कहाँ कहाँ पर लिक्विडिटी मिल सकती है, कहाँ कहाँ पर कैसे ट्रेड करना है वो बताया। अब इसके बाद ट्रेंड लिक्विडिटी से ही आगे बनता है हमारा इंटरनल एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, किस तरीके से इंटरनल लिक्विडिटी काम करती है, किस तरीके से एक्सटर्नल लिक्विडिटी काम करती है, किस तरीके से हमको पहचाननी है ये लिक्विडिटी और कैसे कैसे हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। ध्यान से समझना, बहुत ईजी टॉपिक है बट चार्ट में आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी समझ पाओगे, ठीक है। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, दोबारा अभी मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया इंड्यूसमेंट, वो मैं इसीलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी जब आप ट्रेड करोगे तो इसका बहुत बड़ा गेम होने वाला है, ठीक है। ये ट्रेंड बना फॉर एग्जांपल इतना बना, ठीक है, तो ये एक तरीके से लिक्विडिटी पीओआई हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। अगर इस जोन ने लिक्विडिटी ग्रैब किया है उसके बाद स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, मैं होप करता हूँ मैं चार्ट जो भेजता हूँ वो लिक्विडिटी ग्रैब पर ही रहते हैं मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि ट्रैप होने की चांसेस बहुत कम रहती हैं। इस तरीके से
देखो ये रीसेंट लो है, ठीक है, ये रीसेंट वाला हमारा लो है, बट मैं इसको इसीलिए ट्रेड कर रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है। लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद स्ट्रॉन्ग मुझे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिल रहा है, इसीलिए मैं ये जोन लेवल आपको शेयर किया था। तो इस तरीके से होता है। अगर ये ग्रैब, अगर फॉर एग्जांपल देखो यही चार्ट है, इसने ये वाली जो ग्रीन कैंडल की लो है इसको ग्रैब नहीं किया होता तो मैं इस जोन को ट्रेड नहीं करता, ये मेरे लिए कहलाता एज एन इंड्यूसमेंट। तो अगर लिक्विडिटी ग्रैब नहीं है तो इंड्यूसमेंट वो कहलाएगा। इंड्यूसमेंट भाई वर्ड ही नहीं है, एक तरीके से बताऊँ, इंड्यूसमेंट वर्ड ही नहीं है। इंड्यूसमेंट इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी, ठीक है। कहीं पर भी लिक्विडिटी ग्रैब या लिक्विडिटी स्वीप नहीं है तो वो भाई लिक्विडिटी ही है, उसको तुम इंड्यूसमेंट कहो या कुछ भी कहो, ठीक है, वो लिक्विडिटी ही है। लिक्विडिटी पहचानना इंपॉर्टेंट है, वर्ड्स पहचानना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। जब मैंने एसएमसी, भाई मैं बहुत पहले से एसएमसी कर रहा हूँ, जब इंडिया में इतना फेमस नहीं भी था, ठीक है, तो उस वक्त मुझे इंड्यूसमेंट का मतलब भी पता नहीं था। अब तो मैंने बहुत सुन लिया, ये बहुत जगह फेमस हो चुका है ये वर्ड, बट उस समय ये वर्ड भी नहीं था। बट मुझे पता था होता क्या है, जस्ट एक फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी है, जिस लोग पे लिक्विडिटी पेंडिंग रहती है वहाँ पे इंड्यूसमेंट रहता है, बस इतना समझ लो आप, ठीक है। तो यहाँ पर इंड्यूसमेंट, अगर लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुआ है तो यहाँ पर इंड्यूसमेंट पेंडिंग है, ठीक है। तो यहाँ क्या यूज़ है इसका, पहले तो जो ब्लू वाली लाइन है मैंने आपसे कहा था ये हमारा जो ट्रेंड है ये हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड है जो कि है 4 आवर का। ये वाला जो ब्लैक से मैंने ट्रेंड बनाया है वो है हमारा 15 मिनट का ट्रेंड, फॉर एग्जांपल समझ सकते हो 15 मिनट का ट्रेंड है जो कि है लोअर टाइम फ्रेम ट्रेंड। ट्रेड कैसे किया जाएगा, ठीक है, इसको ट्रेड करने का एक बहुत ईजी तरीका है। सबसे पहले ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स मार्क करोगे हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड में, ये एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, दूसरा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ये हो गया, ठीक है। मैंने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स मार्क कर दिए हैं। अब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स मैंने मार्क कर दिए हैं, मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ वो समझना। अगर इस एरिया पे स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी ग्रैब है हायर टाइम फ्रेम में 4 आवरली में, तो ये बहुत अच्छा एरिया होने वाला है ट्रेड करने के लिए, फॉर 100% श्योर, 100% श्योर ये बहुत अच्छा ट्रेड एरिया होने वाला है ट्रेड करने के लिए, ठीक है। इम्बैलेंस भी है, सब कुछ है। लोअर टाइम फ्रेम में किस तरीके से काम आएगा ये, लोअर टाइम फ्रेम में देख सकते हो आप, इस तरीके से कुछ ट्रेड बनाओगे। भाई देखो हायर टाइम फ्रेम में बस एक पुल बैक और एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, बट लोअर टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो बियरिश बॉस लग रहे हैं, बियरिश बॉस लगने के बाद यहाँ पर एक चेंज ऑफ करेक्टर लग रहा है। तो इस तरीके के लिए ये हमारे एक हायर टाइम फ्रेम में एक एक्सट्रीम एरिया भी है, सॉरी लोअर टाइम फ्रेम में एक्सट्रीम एरिया भी है। हायर टाइम फ्रेम में तो जस्ट एक ये लो है जहाँ से हम ट्रेड कर सकते हैं, लिक्विडिटी फ्री लो है, बट एक हायर टाइम फ्रेम में, सॉरी लोअर टाइम फ्रेम में ये एक एक्सट्रीम एरिया है जिसने चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया है, या आप कह सकते हो एक अप मूव दिया है, ठीक है। इस तरीके से कुछ इसमें दोनों इसमें ट्रेड बनेगा। अच्छा लग रहा है मुझे, फॉर एग्जांपल ले लो, अच्छा लग रहा है मुझे हायर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम में किस तरीके से ट्रेड बनेगा, फॉर एग्जांपल इस तरीके से ट्रेड बनता है। अगर जो लोअर टाइम फ्रेम में खैर कम करता हूँ थोड़ा, फिलहाल कम ट्रेड करता हूँ थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम को, बट ट्रेड किस तरीके से बनता है इसको एक बार मैं थोड़ा इरेज करता हूँ, इसको इस तरीके से बनेगा। अगर इसको मैं यहीं पर हायर टाइम फ्रेम भी लेके आऊँ, ये हायर टाइम फ्रेम हो गया हमारा, ठीक है। अगर मेरे को हायर टाइम फ्रेम के जोन में, सॉरी 15 मिनट के जोन में ये एक अच्छा जोन लग रहा है, इसमें इंड्यूसमेंट भी है, देखो इंड्यूसमेंट भी है इस एरिया में, इस जोन के लिए, ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। बल्कि मैं देख रहा हूँ हायर टाइम फ्रेम का जो जोन है वो बहुत नीचे है, बट 15 मिनट के हिसाब से इसमें स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस है, इसमें स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी ग्रैब है, इसको इंड्यूसमेंट भी मिल रहा है। तो क्या मैं इस जोन को ट्रेड करूंगा? इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक बार हायर टाइम फ्रेम की कैंडल्स को देखना, वो किस तरीके से करोगे आप वो समझो, ठीक है। क्योंकि जब देखो एक आप 15 मिनट की कभी जोन को मार्क करते हो ना, तो वो आवरली या हायर टाइम फ्रेम में भी कोई पॉजिबल एरिया दिखना चाहिए, ठीक है। अगर 4 आवर का यहाँ पर ट्रेंड चल रहा है, मेरा 15 मिनट का जोन बन रहा है, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी ग्रैब बन रहा है, तो ये नहीं कि 4 आवर की सीधी ग्रीन कैंडल मेरी बन रही है, उसके बीच में 15 मिनट का जोन बन गया, बहुत बेकार जोन होता है। अभी बता रहा हूँ, इस टाइप के जोन्स को बिल्कुल इग्नोर कर देना, चाहे कितना भी अच्छा हो लोअर टाइम फ्रेम में, ठीक है। अगर 15 मिनट का जोन बहुत अच्छा है और 4 आवरली की एक नॉर्मल ग्रीन कैंडल है, उसके बीच में ये जोन लाई कर रहा है, ठीक है, तो आपके ये 4 आवरली में कुछ ऐसा ट्रेड दिखेगा, एक कैंडल की मिड से आप लोग ट्रेड ले रहे हो 15 मिनट में, ठीक है। तो ये तरीके के जो ट्रेड्स होते हैं वो बहुत ख़राब होते हैं। यहाँ पर क्या देखना चाहिए, अगर हमको 15 मिनट में अच्छा लिक्विडिटी लो मिल रहा है, एक अच्छी ट्रेंड मिल रहा है ट्रेड करने के लिए, 4 आवरली का जोन बहुत नीचे, क्योंकि हो सकता है बड़ा टाइम फ्रेम में जोन जो होते हैं वो बहुत देर में आते हैं, तब तक वेट करके नहीं रहोगे, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम को ट्रेड करोगे। तो उस केस में हमको ये देखना है 4 आवरली में उस वक्त जहाँ पर जोन मार्क हुआ है क्या चल रहा था, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, 4 आवरली का जो ट्रेंड है वो यहाँ पर इसका कैंडल बनी थी,
एक पॉज बना, एक ब्लैक कैंडल बनी, सो रेड कैंडल बनी, वहाँ पर हल्का सा पॉज बना, फिर शुरू हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो 15 मिनट का जोन है वहाँ पर 4 आवरली में भी कुछ पॉज दिखना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा है तो वो बहुत बेकार जोन है, याद रखना, ठीक है। 4 आवरली या 2 आवरली में कुछ ना कुछ अच्छा पॉज देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 15 मिनट एक बार लेके चलता हूँ, इसको पूरा इरेज करता हूँ, होप करता हूँ अभी तक कुछ समझ में आ रहा होगा मैं किस तरीके से बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जोन मैंने मार्क कर लिया, ठीक है, ये जोन मैंने मार्क कर लिया 4 आवरली में, 15 मिनट में। तो मैं 2 आवर अगर इसको देखूंगा तो मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ देखने को मिलना चाहिए। देखो 15 मिनट में मैंने जो जोन मार्क किया था, मुझे 2 आवरली में एक स्ट्रॉन्ग विक वाला लिक्विडिटी स्वीप जोन देखने को मिल रहा है। तो चलो कुछ तो मुझे दिख रहा है। अब 4 आवरली में भी देखूंगा, कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। ये देखो कुछ ना कुछ मिल रहा है, मुझे स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी ग्रैब मिल रहा है। चलो ये तो एक नॉर्मल हो गया क्योंकि ये एक न्यूज़ मूव आ गया था। 15 मिनट को नॉर्मल से समझ लेते हैं, ये ले लेते हैं। चलो मैंने ये जोन मार्क कर दिया 15 मिनट में, मुझे बहुत अच्छा जोन मिल रहा था। ये देखो बहुत इजी जोन है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर रहा है डाउन साइड को, दोबारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर रहा है, इंड्यूसमेंट भी मिल रहा है। ये इंड्यूसमेंट देखो, यहाँ पर इंड्यूसमेंट इसलिए भी ले सकते हैं क्योंकि कोई लिक्विडिटी स्वीप नहीं है, नो लिक्विडिटी स्वीप, जस्ट नीचे जा रहा है, तो ऑलरेडी लिक्विडिटी का एरिया है, साफ पता चल रहा है, ठीक है। ये चलो 15 मिनट में ये जोन मैंने मार्क कर लिया। इसको मैं चलूंगा 2 आवरली में। आखिर 2 आवरली में कुछ था, ये देखो जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो हो रहा है। देखो जो मैंने 15 मिनट में जोन मार्क किया है भाई, 2 आवरली में भी वहाँ पर कुछ ना कुछ है ट्रेड करने के लिए। ये देखो 2 आवरली में भी कुछ ना कुछ है, होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मान लो 15 मिनट में ऐसा जोन होता, यहाँ पर मेरा जोन बना होता, 2 आवरली में ऐसा दिख रहा होता, ये एक अलग ही ब्लैक कैंडल के अंदर, तो मैं इस जोन को जितना भी अच्छा हो इग्नोर कर देता, ठीक है। तो ये मेरा कहने का मतलब था। और वहीं अगर मैं चलूँ 4 आवरली में, ये देखो 4 आवरली में भी मुझे कुछ ना कुछ दिख रहा है। तो इस तरीके का ट्रेड किया जाता है। छोटा टाइम फ्रेम ट्रेड कर रहे हो तो बड़ा टाइम फ्रेम को एक बार करके देखो, आखिर वहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है। अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो वो बहुत ख़राब जोन है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको, कोई अगर मिलता है तो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई 15 मिनट का अच्छा जोन देखना चाह रहा हूँ जहाँ पर न्यूज़ भी ना हो, ठीक है। ये ले लिया, चलो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये जोन ले लिया, ठीक है। नॉर्मल जोन है, कुछ अच्छा नहीं है, मैंने जस्ट एक एनालिसिस करके मैंने 15 मिनट का जोन मार्क किया, मार्क कर दिया। 2 आवरली में चलते हैं, ये था। अब दिखा ना मेरे को, ये देखो पॉज दिखा, हल्का सा पॉज तो होना चाहिए। 15 मिनट में कुछ दिख रहा है तो बड़े टाइम फ्रेम में भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है। 4 आवरली देखो, 4 आवरली में भी जस्ट एक विक दिखा, ठीक है, एक विक दिखा। तो इस तरीके से जोन को आपको मार्क करना है। अगर बाई चांस मान लो कि इस तरीके से कुछ होता, मैंने यहाँ पर जोन मार्क कर दिया, ये वाला, ठीक है। ऑलरेडी ये मिटिगेटेड है बट मैंने ये मार्क कर दिया। 2 आवरली में गया मैं, मेरे को कुछ ऐसा दिखा, चलो ठीक है, 2 आवरली में विक है। 4 आवरली में मैं गया, मुझे कुछ उतना कुछ खास नहीं दिखा यहाँ पर, ना कोई प्रॉपर एक विक दिखी, कुछ उतना कुछ खास नहीं दिखा। बट जो मैं कहना चाहता हूँ वो होप करता हूँ समझ रहे होगे कि छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप जोन मार्क कर रहे हो तो किसी भी बड़े टाइम फ्रेम कैंडल के मिड में वो नहीं लाई करना चाहिए, या तो वो किसी पॉज एरिया पे करना चाहिए। जैसे कि ये पॉज एरियाज होते हैं जहाँ पर प्राइस पॉज लेता है, या ये हो गए, ये सारे पॉज एरियाज हैं जहाँ पर ये प्राइस पॉज ले रहा है। ये हो गया, 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 पॉज एरियाज यहाँ लाई करना चाहिए। कैंडल के मिड में अगर लाई कर रहा है यहाँ पर या यहाँ पर कहीं भी या यहाँ पर कहीं भी, तो वो जोन बहुत बेकार है, ठीक है। तो अभी तक होप करता हूँ कुछ समझ में आ रहा होगा आपको कि मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। किसी को डाउट है अभी तक जितना मैंने समझाया उसमें? एक नॉर्मल कैंडल में दिखा दीजिए ना, तो थोड़ा और कंफर्मेशन हो जाएगा। नॉर्मल कैंडल मीन्स मैं समझा नहीं भाई। हाँ, मतलब जैसे कि अभी बताया ना कि पोज एरिया पे, मतलब पोज एरिया होना चाहिए, तो जैसे कि 15 मिनट में जैसे नॉर्मल कैंडल होना चाहिए 4 आवरली का, हाँ और 15 मिनट में वो चीज आप दिखाइए ना, तो थोड़ा और कंफर्मेशन हो जाएगा। अच्छा, आपको एक दो एग्जांपल्स और देखने हैं इसका मतलब? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, कोई और चार्ट में देख लेते हैं। CHF JPY में बहुत देख लिया, फॉर यूरो USD में देख लेते हैं। एक हो, अभी तक जो टॉपिक मैं समझा रहा हूँ लिक्विडिटी का, वो तो समझ में आ रहा है ना, या उसमें कुछ डाउट आ रहा है? क्लियर समझ में आ रहा है, क्लियर। ठीक है, देखो 4 आवरली है, मैं 4 आवरली नहीं देखना चाह रहा हूँ इसमें। 4 आवरली पहले नहीं देखना चाह रहा हूँ। अगर मैं बिल्कुल ही ऊपर से नीचे तक लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस करूँगा तो गलती तो होगी ही नहीं, ठीक है, गलती तो होगी नहीं। बट बहुत ट्रेडर्स क्या करते हैं, 15 मिनट से एनालिसिस करते हैं, 15 मिनट का ट्रेड देखते हैं,
ठीक है, मान लो उनको ये बहुत अच्छा इंड्यूसमेंट वाला एरिया मिल रहा है, इसके नीचे इंड्यूसमेंट है, बहुत अच्छा लिक्विडिटी फ्री जोन मिल रहा है, तो वो इस पर ट्रेड करते हैं। वो ये नहीं देखते कि 4 आवरली में कहाँ लाई कर रहा है। 15 मिनट में एरिया मिला, ये जोन में मैंने मार्क कर लिया, बहुत अच्छा मिला मेरे को। इस पर प्रीवियस लिक्विडिटी जो थी वो भी ग्रैब्ड मिली, बहुत स्ट्रॉन्ग मिला, इंड्यूसमेंट भी मिल गया मुझे, ठीक है, इंड्यूसमेंट भी मिल गया, सब कुछ मुझे मिल गया। अब यहाँ से मेरी ट्रेड बन जाएगी। फॉर एग्जांपल 4 आवरली में देख लिया हमने, ये देखो, अब 4 आवरली में देखा, यस पॉज है, पॉज होना चाहिए, ठीक है, पॉज है, वही मेरे को यहाँ पर देखने को मिला। अगर 15 मिनट में मान लो फॉर एग्जांपल मुझे ये जोन मिल रहा है, ये ठीक है, ये जोन मेरे को बहुत पसंद आ रहा है, मैं ट्रेड करना है। तो ये देखो कहाँ है ये जोन, ये देखो 4 आवरली में कहाँ है पर ये जोन, कहीं पर भी नहीं। तो ये जोन चाहे मेरे को 15 मिनट कितना भी अच्छा मिले, अगर 4 आवरली 2 आवरली में ऐसे एरिया पे लाई कर रहा है, ऐसे एरिया पे, तो ट्रेड नहीं करना है, ध्यान से समझो, तो ट्रेड ये नहीं करना है, ठीक है। ये मैं समझाना चाह रहा था, ट्रेड तभी करना है जब हमको कोई हायर टाइम फ्रेम में भी कुछ ना कुछ देखने को वहाँ पे मिले। ये वाला जोन है, मान लो मेरे को बहुत अच्छा मिल रहा है, अच्छा जोन है, ठीक है, इंड्यूसमेंट भी मिल रहा है। तो अब मेरे को 2 आवरली में कैसा दिख रहा है, 2 आवरली में ठीक है, थोड़ा सा मिटिगेटेड टाइप लग रहा है, बट 4 आवरली में भी एक विक है, चलो ठीक है, फिर भी इसको मैं एवरेज कह सकता हूँ, जो ट्रेड हो सकता है, क्योंकि पॉज है, 4 आवरली का विक जोन मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये चीज़ देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से हमको ट्रेड करना होता है, एक बार हायर टाइम फ्रेम में देखना होता है आखिर चल क्या रहा है। हायर टाइम फ्रेम में कुछ नहीं है तो ट्रेड में भी कुछ नहीं है, समझ लो, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी तक जो मैंने एक्सप्लेन किया उसको मैं एक बार रिपीट करता हूँ, ठीक है। जो मैंने अभी तक आपको समझाया उसमें पहला जो टॉपिक मैंने आपको बताया था कि किस 3 टाइप्स की लिक्विडिटी होती हैं। पहला है हमारी जो होती है इक्वलाइज इक्वलोज लिक्विडिटी, किस तरीके से ट्रेड करता है वो बताया। दूसरी होती है हमारी जो कि है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, बहुत ईजी है, उसको थोड़ा और डीप में पढ़ेंगे अभी, क्योंकि किसी ने क्वेश्चन पूछा था ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बता दो, ठीक है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी मैं आपको बता दी। उसके बाद हमें बताइए को ट्रेंड लिक्विडिटी कि ट्रेंड अगर चल रहा है कोई तो किस तरीके से ट्रेंड को देखते हुए लिक्विडिटी हमको मार्क करनी होती है, ठीक है। तो 3 टाइप की लिक्विडिटी मैंने आपको अभी तक एक्सप्लेन कर दी है। अब समझ लेते हैं ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ठीक है। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन मार्क करनी सबको आती है। देखो ये कुछ ट्रेंड लाइन अगर बन रही, चलो मैं अच्छे से एग्जांपल देख के बताता हूँ आपको, कहीं पर एग्जांपल अगर इसका मिल रहा है तो वो देख के बताता हूँ। यहाँ पर शायद ट्रेंड लाइन फॉर्म है, देखो ये कभी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी नहीं होती है। 3 पॉइंट्स कनेक्ट कर रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रैब बहुत स्ट्रॉन्ग, अगर ऐसा कुछ मिल रहा है, ऐसा कुछ ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ध्यान देना, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ग्रैब होने का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, तो भाई बहुत अच्छा जोन होने वाला है ट्रेड करने के लिए, सोचना भी मत, ट्रेड कर लेना, ठीक है। बहुत अच्छा प्रीवियस लिक्विडिटी ग्रैब, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ग्रैब, सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके का भी जोन मिलता है ट्रेड करने के लिए तो ट्रेड कर लेना है। खैर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ था तब ये फेल भी हुआ, बट अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता तो शायद ये अच्छा वर्क करता, ठीक है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, प्राइस नहीं करता है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ग्रैब और सीधे ऊपर आ जाता है, तो इसके लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ बना था हमारा, पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये एरिया था, ये एक अच्छा जोन रहेगा, मान लो लिक्विडिटी फ्री जोन है, अच्छा जोन है, यहाँ आने में प्राइस ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को ब्रेक कर देगा, तो ये जोन हमारा बन जाएगा ट्रेडेबल। तो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से कुछ ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ट्रेड करी जाती है। अगर कोई जस्ट नॉर्मल कैसे इसको देखना है अगर वो बताऊं, तो जहाँ पर ट्रेंड लाइन कनेक्ट कर रही है, जहाँ पर ट्रेंड लाइन कनेक्ट कर रही है वहाँ पर आपको ट्रेड नहीं करना है। फॉर एग्जांपल ये चीज़ है, ये है, ये जोन आपका था, आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी लिक्विडिटी भी है, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी आ रही है, यहाँ पर प्राइस टाइप करेगा ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी टाइप फॉर्म भी हो सकता है, तो ये जोन को आप लीव कर दोगे क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ईजी है समझने में, बट एक तरीके देखनी आनी चाहिए, ठीक है। ये भी है एक, बट ऑलरेडी ब्रीच हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी नहीं है, नहीं कोई नहीं, हल्का सा भी ऐसा कनेक्ट नहीं रहता तो रहने दो उसको, ठीक है, कुछ नहीं है। तो मैं फॉर एग्जांपल बस आपको यही बताना चाह रहा था इसमें कि किस तरीके से ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो यही मेन 3 टाइप की लिक्विडिटी होती है, चार्ट में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत ईजी टॉपिक है, समझ में आ जाता है, ठीक है।
किस तरीके ट्रैप नहीं होना है। बस मेन जो जहाँ ट्रेडर्स ट्रैप होते हैं वो होते हैं हमारी ट्रेंड लिक्विडिटी में, कि ट्रेंड चल रहा होता है, कहाँ से ट्रेड लेनी है, कहाँ से नहीं लेनी है, किस लो से ट्रेड लेनी है, वो नहीं समझ पाते हैं। तो उसके लिए लिक्विडिटी ग्रैब, लिक्विडिटी स्वीप आपको समझना ही पड़ेगा, ठीक है। एक तरीके से एग्जांपल के टाइप में समझा आपको लिक्विडिटी ग्रैब क्या होता है। इसमें प्रीवियस कैंडल्स की लिक्विडिटी या प्रीवियस रेंज लो की लिक्विडिटी ग्रैब हो जाती है। ये देखो प्रीवियस एक रेंज टाइप बनी, कैंडल्स बनी, उसकी लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है, ग्रैब के बाद स्ट्रॉन्ग डाउन मूव मिल रहा है। तो इस केस में जस्ट इजी आपको ये जोन मार्क कर लेना है, ग्रैब जोन, बस और कुछ नहीं है, इतना ईजी है, ये ट्रेड बन जाएगी हमारी, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये जो ग्रैब कैंडल ये यहाँ नहीं होती तो ये लिक्विडिटी का एरिया होता, क्योंकि इसने कोई लिक्विडिटी स्वीप नहीं करी है। तो इस तरीके से ट्रेड बनता है। बस इतना ही समझना है कि किस तरह कहाँ ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, कहाँ हमको कैंडल्स की लिक्विडिटी हो रही है, कहाँ रेंज की लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, कहाँ प्रीवियस हाइज लोस की लिक्विडिटी स्वीप हो रही है। जहाँ आपको ये दिख रहा है वहाँ आप अच्छी ट्रेड्स ले सकते हो। तो होप करता हूँ अभी तक कुछ समझ में आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ठीक है। किसी को कोई डाउट अभी तक? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। मनीष भाई, गौरेश भाई, नितिन भाई, कोई डाउट? नहीं भाई, क्लियर है सर ठीक है। गौरेश जो भाई बताया। ओके ठीक है। लिक्विडिटी टॉपिक में कुछ और है जो आपको समझ में नहीं आता या चार्ट में ट्रेड करते वक्त प्रॉब्लम आती है किसी टॉपिक पे, क्या ये चीज़ आपको समझ नहीं आता तो पूछ सकते हो। ईजी है लिक्विडिटी, एक तरीके से बताऊँ लिक्विडिटी टॉपिक बहुत ईजी है। बस डाउट यहीं आता है कि लोग उसको पहचान नहीं पाते हैं कि कहाँ पर लिक्विडिटी है। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी इक्वल लोज बहुत ईजी कंसेप्ट है, ज़्यादातर लोग उसको पहचान पाते हैं, ठीक है। फंसते कहाँ है ट्रेंड लिक्विडिटी में कि कहाँ से ट्रेड लेनी है, कहाँ लिक्विडिटी पेंडिंग है, कहाँ नहीं है। उसके लिए सिंपल सा मैंने एक तरीका बता रखा है आपको कि लिक्विडिटी फ्री पीओवाईज पर ट्रेड करो, इंड्यूसमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे इजी नहीं हो सकता, ये चीज़ आपको चार्ट में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर है, ये लिक्विडिटी फ्री पीओवाई है, अगर आप देखो तो यहाँ पर एक और सप्लाई है, नहीं, ये सब ध्यान देना, ये ऐसी बेसिक चीज़ें हैं ना जहाँ हम ट्रेडर्स मिस्टेक करते हैं। देखो ये आपको लिक्विडिटी फ्री पीओवाई तो दिखेगा पर ये है नहीं, उस केस में मैं बता रहा हूँ कि देखो अगर फॉर एग्जांपल ये मदर कैंडल होती, ये देखो ये मदर कैंडल है, हाई लो, इसी के अंदर सारे जोन्स बन जाते तो ये जोन कभी मार्क नहीं होता है, ठीक है। मदर कैंडल के अंदर का जोन कभी मार्क नहीं होता है। फॉर एग्जांपल ये जो ग्रैब है, ये ब्लैक कैंडल का, ये थोड़ा ज़्यादा हो तो ये मार्क हो सकता है क्योंकि मदर कैंडल ब्रीच हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेड बनेगा। और कोई डाउट है किसी को? आपने चार्ट भेजा, हेलो, क्या चीज़? आपने चार्ट भेजा था ये वाला, उस पे मैं ये कहना चाह वाला? रहा था इसमें। हाँ, हाँ बताओ। ये इसमें डिमांड कितना का मार्क किए हैं, ये 2 आवरली है या 1 आवरली का? ये यहाँ नीचे ब्रो वाला। यहाँ पर लिखा होता है, देखो। हाँ ये तो मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर वो नीचे वाला जो आप पॉज लिखे हुए हाँ मैं किए हुए। एक मिनट मैं इसको आपको दिखाता हूँ। ये रही ट्रेड, क्या एनालिसिस था उसके पीछे ये समझ लो, ठीक है। हाँ वो। डेली में एक प्रॉपर हेल्दी अप ट्रेंड, ठीक है, साफ दिख रहा है कि मार्केट बुलिश है, ये देखो, ठीक है। जाना अगर हमको ट्रेड करना है तो करना तो बुलिश ट्रेड है क्योंकि मार्केट टोटली बुलिश है, डेली में प्रॉपर बुलिश, 4 आवरली, ठीक है। एक रिवर्सल आया है यहाँ से, बहुत प्रॉपर रिवर्सल आया है। खैर मेरा इसमें ट्रेलिंग एसएल गया था, ठीक है, मेरा इसमें ट्रेलिंग एसएल गया था, बट हायर टाइम फ्रेम जोन से ही रिवर्सल आया है। ये देखो अगर मैं इसको पूरा इरेज कर दूं यहाँ से, ये देखो यहीं से रिवर्सल आया है। एक्सट्रीम एरिया है एक तरीके से, इसके नीचे कोई एरिया नहीं मिलेगा। ये भी मेरे को इतना कुछ खास एरिया यहाँ पर नहीं दिख रहा था, ठीक है। ये एरिया यहाँ से दिख रहा था जिसके ऊपर स्ट्रॉन्ग अपमूव आया, जिसके बाद स्ट्रॉन्ग अपमूव आया, वो एक ये एरिया है जिसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर एक तरीके से बताऊँ तो किया है। इसके नीचे जस्ट कंजस्टेड एरिया, कहीं ट्रेड नहीं बन रही थी। 4 आवरली का बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया, लिक्विडिटी ग्रैब एरिया, स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस एरिया, ठीक है। बहुत अच्छा एरिया था ट्रेड करने के लिए। अगर इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में करेंगे तो मैंने आपसे एक चीज़ और कही थी, मैं इसको रिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज आई कांट रिफाइन इट मोर, सो मैनेज योर रिस्क। इसमें क्या इसका रीज़न था, देखो ट्रेड करने के लिए 4 आवरली की जो लो है वो मेरे को इंटैक्ट रखना है एज अ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस मुझे रखना है वो इसमें इस लो के नीचे ही रखना है। अगर मैं 2 आवरली को इसमें ट्रेड करूं तो जो सेटअप मेरा बन रहा है वो सेम स्टॉप लॉस के साथ ये बन रहा है, ठीक है। और 4 आवरली में नीचे का जोन बन रहा है, तो ये 4 आवरली का स्टॉप लॉस इंटैक्ट रखने के लिए यहाँ पर एंट्री नहीं करूँगा, मैं इसको 4 आवरली के जोन में एंट्री करूँगा। छोटे टाइम फ्रेम में और शिफ्ट करूँ तो भी मेरे को कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, 30 मिनट में करूँ तो भी मुझे ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। तो साफ सी बात है 4 आवरली का जोन मुझे बन के मिला था, ये प्रॉपर मिला था।
तो इसी से मैं ट्रेड करने की सोच रहा था, तो मैंने तब कहा था आपसे आई कान रिफाइन इट मोर। तो इस तरीके से कुछ एनालिसिस था इस ट्रेड के पीछे। ठीक है भाई, जी। ओके। और कोई डाउट मनीष भाई, नितिन अब भाई? कोई डाउट नहीं है तो ऑफ कर दीजिए, और क्या। ठीक है, ठीक है, भाई ठीक है, क्लियर है सारी चीजें। ठीक है। और कोई डाउट होता ओके है तो नेक्स्ट सेशन भी होगा नेक्स्ट वीक, उसमें पूछ सकते हो या कम्युनिटी में पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ओके है, ब्रदर।